ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, साईनाथ महाराज कहते हैं, धैर्य ही सबूरी है, इसे कभी मत छोड़ो। जब कभी तुम मुश्किल में पड़ जाओगे तो यह तुम्हें सुरक्षित पार उतार देगा। सबूरी ही पाप ताप और दैत्य का निवारण करती है, यही यश प्राप्त करवाती है। सबूरी सद्गुणों की खान है, उत्तम सद्विचारों की रानी है। निष्ठा इसकी बहन है, जो एक दूसरे को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जिसका मन दिन रात देहाभिमान और विषय चिंतन में ग्रस्त हो, उस पर गुरु का उपदेश व्यर्थ हो जाता है और यह सांसारिक तथा आध्यात्मिक जीवन में असफल हो जाता है। जो अपने हृदय को शुद्ध किए बिना ही आध्यात्म के मार्ग पर चलने की कोशिश करता है, वह अपने ज्ञान का आडंबर करता है। वास्तव में वह प्रतिफल रहित होता है। बाबा कहते हैं, इसलिए केवल उतना ही बोलो जो रुचिकर लगे, केवल उतना ही खाओ जितना पचाया जा सके, नहीं तो बदहजमी हो जाती है। यह सभी जानते हैं। बाबा ने कहा, मेरा खजाना पूर्ण है और मैं प्रत्येक की इच्छा के अनुसार उसकी पूर्ति कर सकता हूँ, परंतु मुझे पात्र की योग्यता अयोग्यता का भी ध्यान रखना जरूरी है। बाबा के परम भक्त कृष्णनाव नारायण को यह बताते हैं कि उनके पिता ने यह परंपरा बनाई थी कि वे प्रतिवर्ष अन्नदान करेंगे। वह श्री दत्त महाराज जी की स्मृति में था। प्रतिवर्ष वे 100 ब्राह्मणों को एक बड़ी दावत के लिए आमंत्रित करते थे। यदि किसी कारणवश एक साल बीत जाए और दोपहर का भोज नहीं परोसा जाता, तो अगले वर्ष उससे दुगने 200 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता था। जब बाबा ने महासमाधि ली तो किसी कारणवश अन्नदान नहीं कर सके। तब उन्होंने यह तय किया कि एक शनिवार को दुगने यानी 200 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर दोपहर का भोजन करवाया जाएगा। अगले दिन मंगलवार को वे रोज की तरह प्रातः सुबह जल्दी उठ गए और नाम स्मरण करने लगे। उन्हें काका साहब दीक्षित को आमंत्रित करने की बड़ी इच्छा हुई। कुछ ही पल पश्चात उनका मन संशय से भर गया कि काका साहब तो बहुत दूर हैं, क्या वह इतनी दूर से भोजन के लिए आ पाएंगे। दोपहर की आरती तक उनके मन में ये संशय बना रहा, लेकिन उन्होंने बाबा को बड़े ही स्पष्ट शब्दों में ये कहते हुए सुना कि तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो और मन में इतना संशय क्यों रखा हुआ है। काका को लिखो, वह ज़रूर आएगा, क्योंकि यह मेरा आदेश है। उसे ब्राह्मणों के साथ बिठाना और अच्छा भोजन करवाना। जान लो, मैं भी भोजन के लिए अवश्य ही आऊँगा। तब उन्होंने तत्काल काका को लिखा और आमंत्रित किया। उन्होंने अपने अनुभव के बारे में भी लिखा। वे जवाब की प्रतीक्षा करने लगे, परंतु उन्हें कोई इसका जवाब नहीं मिला। उन्हें महसूस हुआ कि काका को पत्र तो लिख दिया है, लेकिन वे आ नहीं पाएंगे, तो ब्राह्मणों को बुलाना निरर्थक था। शनिवार के दिन उन्हें बड़ा दुख हुआ और उनका मन बड़ा बेचैन हो गया। सब कुछ तैयार था। फिर वे बाबा के चित्र के पास गए और बोले, बाबा, मुझे लगता है काका साहब भी नहीं आ पाएंगे और आप भी मेरे घर भोजन के लिए नहीं आ पाएंगे। फिर उन्होंने बाबा को नमस्कार किया और बाहर आ गए। लेकिन बाहर आते ही उन्हें एक तार मिला कि काका और श्यामा ट्रेन से आ रहे हैं। यह सुनकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उसी समय वे उन्हें लेने के लिए स्टेशन पर गए। आदर सहित उन्हें ब्राह्मणों के साथ भोजन के लिए बिठाया और उन दोनों ने भरपेट भोजन खाया। उन्हें इस बात का विश्वास था कि बाबा आए थे और भोजन किया। श्यामा के आकस्मिक आने के कारण वे जानते थे कि वह अपनी जगह बाबा हमेशा श्यामा को भेजा करते थे।
एक समय साईनाथ महाराज ने बालाराम और मुक्ताराम के हाथ साधु भैया नामक के लिए अपना एक चित्र भेजा। यह चित्र शिरडी में दीक्षित वाड़ा में रखा हुआ था। गुरुवार को वह उनके घर पहुंचा। बाबा ने उन्हें यह कहते हुए संदेश भेजा कि यह चित्र के रूप में मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। मेरी आज्ञा के बिना तुम दोबारा शिरडी मत आना। उन्होंने यह चित्र एक सिंहासन पर रख दिया। इसके पश्चात अन्नदान हुआ। मुक्ताराम ने छत पर चढ़कर एक ध्वज लहराया, लेकिन अभी वह 3/4 छत पे चढ़ पाया था कि उसकी बाजू में बुरी तरह दर्द होने लगा। उसे समय द्वारका माई में बैठे बाबा ने एक भक्त को अपनी बाजू की मालिश करने के लिए कहा। बाबा बोले, अल्लाह मालिक, अल्लाह से बड़ा कौन है? मेरी बाजू में अचानक ही दर्द हो रहा है, इसकी तुम मालिश कर दो। और उसी समय मुक्ताराम जो छत पर चढ़ के ध्वज लहरा रहा था, उसकी बाजू का दर्द ठीक होने लगा और बाबा ने उसका दर्द अपने ऊपर ले लिया। एक समय बाबा ने साधु भैया और उसके परिवार का सदा ध्यान रखा। एक बार हरदा में प्लेग की महामारी फैल गई। जहाँ वे रहते थे सभी गांव को छोड़कर भाग खड़े हुए। उस समय साधु राम अपने पुरखों के गांव गए हुए थे और वह लगभग 7 मील दूर था। उसके पिता हरदा में बाबा के चित्र के साथ अकेले ही थे। साधु भैया ने बाबा से पूछने के हेतु लिखा कि प्लेग के बारे में क्या किया जाए। उन्होंने चित्र के बारे में भी पूछा, क्या उसे वहीं छोड़ देना चाहिए। बाबा ने उन्हें प्रतिदिन चित्र की पूजा करने और हरदा लौट जाने के लिए कहा। बाबा की सलाह थी कि उनके पिताजी को शिरडी भेज दिया जाए। कुछ दिनों पश्चात चित्र के पास 2 मरे हुए चूहे मिले। साधु घबरा गए तो उन्होंने बाबा को तत्काल एक और पत्र लिखा और उनसे सलाह मांगी। बाबा अपने ही स्वाभाविक तरीके से बोले, अल्लाह मालिक वहीं थे और भय का कोई कारण नहीं है। साधु उसी घर में रहे और बिल्कुल सुरक्षित रहे। साधु भैया के 3 पुत्र थे। सबसे बड़ा आनंद राव, लक्ष्मण राव और शंकर राव। साधु भैया ने समाधि ली। बाबा द्वारा भेजा गया चित्र गांव में ही था, लेकिन उसकी कोई देख रेख नहीं कर पा रहा था। एक रात को लक्ष्मण राव को एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में बाबा बोले, मैं तुम्हारे घर इस चित्र के रूप में आया था और तुमने मुझे छोड़ दिया। यदि तुम 2 दिनों में आकर मुझे मुक्त नहीं करोगे तो मेरी लातें खाली जाएंगी। लक्ष्मण राव बाबा के द्वारा यह स्वप्न देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और समझ नहीं पाए कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। वे रोज़ की तरह अपनी कचहरी में गए, परंतु उनका मन बहुत अशांत रहा और वे कुछ काम भी नहीं कर पाए। उस रात को उन्हें फिर वही स्वप्न आया और इस बार बाबा बोले, तुमने मेरी चेतावनी नहीं सुनी है। यदि तुम आकर मुझे मुक्त नहीं करोगे तो मेरी लातें दीमक द्वारा खाली जाएंगी। स्वप्न में लक्ष्मण राव बड़े डर गए और अगले दिन ही उन्होंने कचहरी जाकर छुट्टी की अर्जी दे दी। जल्दी ही वे अपने घर गए और जब उन्होंने द्वार खोला तो वह देखकर बड़े हैरान हो गए कि दीमक लकड़ी का फ्रेम खा चुकी थी और चित्र पर भी दीमक उसे खराब करने की तैयारी में थे। उन्होंने चित्र उतारा और उसे साफ़ किया। फिर वे उस चित्र को अपने घर ले आए। वहाँ पर उन्होंने उसे दोबारा स्वच्छ किया, दोबारा फ्रेम बनवाया और अपने घर में रख लिया। एक समय गर्मियों के दिनों में श्रीमती तरखंड अपने पावन स्थान पर बैठकर बाबा से वार्तालाप कर रही थी।
वहीं नीचे सभा मंडप में कुछ अन्य भक्त भी बैठे हुए थे। तकरीबन इस गर्म दोपहरी में एक 10 दिन का बकरा का बच्चा सांस लेने के लिए तड़पता हुआ द्वारका माई में आ गया। वहाँ पे लेट गया और उसकी सांस रुक गई। श्रीमती तरखंड ने जब यह देखा तो वह उठ करके उसे देखने के लिए गई। तब तक कई गांव वाले भी यह पता लगाने गए कि बकरी का बच्चा मर तो नहीं गया। गांव वालों ने उन्हें बताया कि वह मर चुका है। बहुत दुखी मन से वे बाबा के पास गईं और उन्हें बताया कि वह बकरी का बच्चा मर चुका है। बाबा कठड़े के पास बैठे यह सब देख रहे थे और बाबा बोले, आई वह मरा नहीं है, परंतु गर्मी के कारण बेहोश हो गया है। श्रीमती तरखंड वहीं बाबा से ये कहती रहीं कि बाबा नहीं, बकरी का बच्चा मर गया है। फिर बाबा बोले, वह वास्तव में मरा नहीं है। और बाबा उठे, एक टमरेल लेकर उसे पानी से भरा और सीढ़ियाँ उतर कर वहाँ गए जहाँ बकरा का बच्चा लेटा था। फिर उन्होंने टमरेल टेढ़ा किया ताकि उससे पानी की एक पतली धार बह सके और उन्होंने मृत बकरी के पास पानी का एक घेरा बनाया और थोड़ा पानी उसके मुंह में डाल दिया। बकरी का बच्चा थोड़ा कांपने लगा और पुनः श्वास लेने लगा। सभी गांव वाले और भक्त बाबा के आसपास यह चमत्कार देखने को इकट्ठे हो गए। श्रीमती तरखंड की ओर मुड़कर, जो पास ही खड़ी थी, बाबा बोले, आई देखो, यह बकरी का बच्चा मरा नहीं था। जैसा मैंने तुम्हें बताया था, वह गर्मी के कारण बेहाल हो गया था, इसलिए बेहोश हो गया था। तभी गांव वाले एक साथ बोले, परंतु बाबा, यह सांस नहीं ले रहा था। बाबा ने उत्तर दिया, अब उसके आसपास भीड़ मत लगाओ, बकरी का बच्चा जल्दी ही उछलेगा, कूदेगा और यहाँ से चला जाएगा। इससे सब प्रसन्न हो गए। श्रीमती तरखंड की ओर मुड़कर बाबा बोले, देखो आई, यह बकरी का बच्चा गर्मी की थकान के कारण बेहोश हो गया था और अब वह ठीक है। लेकिन श्रीमती तरखंड फिर भी बाबा से बोली, बाबा, बकरी का बच्चा निर्जीव था और सांस नहीं ले रहा था। सभी गांव वाले घर चले गए और बाबा तथा श्रीमती तरखंड अपने पावन स्थान पर चले गए। एक समय शिरडी में एक स्त्री के पुत्र को सर्प ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। वह स्त्री भागी भागी बाबा के पास गई और अपने पुत्र को जीवित करने के लिए बाबा से तीरथ मांगा। बाबा ने उसे तीरथ नहीं दिया और ना ही उसे उदी दी। उसने बाबा से बहुत याचना की कि उसके पुत्र को बचा ले। आखिरकार बाबा बोले, तुम उसकी राह में खड़े मत हो और उस लड़के को प्रस्थान करने दो। उसकी माँ बहुत ज़्यादा निराश हो गई। कुछ समय बाद वह वहाँ से चली गई। काका दीक्षित को इस बारे में पता चला और वे बाबा के चरणों में गिर गए और बच्चे को पुनः जीवित करने के लिए भिक्षा मांगने लगे। तब बाबा बोले, भाऊ, इस उपद्रव में स्वयं को मत डालो। इस बच्चे का इस देह से जीवन काल समाप्त हो चुका है। अब वह नया शरीर धारण करेगा। नए शरीर में वह कुछ अच्छे कर्म करेगा। परंतु यदि मैं तुम्हारी बात मानकर उसे जीवित कर देता हूँ तो वह इसी शरीर में लौट आएगा और एक संसारी जीवन बिताएगा। यदि उसका जीवन लौटा देता हूँ तो अगले जन्म में जो उसने अच्छे शुभ कर्म करने हैं वह शून्य हो जाएंगे। उसका तीसरा जन्म बकरे का होगा। जैसे वह ऊपरी सतह से दिखाई देता है उतना वह आसान नहीं है। बकरे के जन्म में वह कोई शुभ काम नहीं कर पाएगा। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हो? तो भाऊ, उस लड़के के पुनः जीवन के लिए याचना मत करो। साईनाथ महाराज अपने भक्तों के घरों में
कई विरले और विविध रूप में प्रकट हो जाया करते थे और जिसके बारे में वे बाद में भक्तों को अवगत कराया करते थे। एक अवसर पर नाना साहेब चंदोरकर ने स्वादिष्ट पूरन पोली बनाई। वे उस पूरन पोली को लेकर आए क्योंकि उन्हें लगा कि बाबा को पूरन पोली बहुत अच्छी लगती है। जब नाना गर्मा गर्म पूरन पोली लेकर पहुँचे तो बाबा ने तभी अपना भोजन ग्रहण किया था और वे अपने कटोरे के पास बैठे हुए थे। फिर भी नाना ने बाबा से याचना की कि वे नैवेद्य स्वीकार कर लें। बाबा बोले, नाना, मैंने अभी अभी भोजन ग्रहण किया है, तुम पूरन पोली की थाली यहीं पर छोड़ के चले जाओ और तुम अपना भोजन ग्रहण करो। बाबा का आदेश सुनकर नाना अपने वाड़े में लौट आए, परंतु वहाँ जाने से पूर्व वे माधवराव देशपांडे से बोले, आप बाबा के पास ही रहना और जब वे थाली में से कुछ ग्रहण कर लें तो मुझे आकर बता देना, उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगा। अपने शब्दों की सार्थकता रखते हुए श्यामा बाबा के समीप बैठ गई और कुछ समय पश्चात बाबा बोले, क्या नाना ने भोजन कर लिया है? श्यामा ने उत्तर दिया, नहीं बाबा, वे तभी खाएंगे जब आप इस नैवेद्य में से कुछ ग्रहण कर लेंगे। बाबा हंसकर बोले, अरे श्यामा, जब वह मेरे लिए भोजन बना रहा था तभी मैंने एक मक्खी का रूप ले लिया था और उसका नैवेद्य ग्रहण कर लिया था। जा कर के तुम नाना को ये बात बता दो और उससे कहो कि वह भोजन ग्रहण करे। यह सुनकर श्यामा वाड़े में गए और जैसा बाबा ने उन्हें कहा था नाना को बताया और तब नाना ने भोजन को ग्रहण किया। प्रिय भक्तों, बाबा कहते हैं, मुझे ऊपर पूर्ण विश्वास रखो। यद्यपि मैं देह त्याग भी कर दूंगा, फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी तुमसे वार्तालाप करेगी। जो अनन्य भाव से मेरी शरणागत होंगे उनके साथ वह चलेगी फिरेगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी। बाबा ने कहा कि निराश मत होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा, तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याण के लिए चिंतित ही पाओगे। केवल विश्वास भरे अंतःकरण से मेरा स्मरण करो, निष्काम भाव से मेरा भजन करो, अवश्य ही तुम्हारा कल्याण होगा। जो कोई भी तुम्हारे पास आए उसका स्वागत कर आदरपूर्वक व्यवहार करते रहो। प्रिय भक्तों, बाबा के कहे हुए अनमोल उपदेश को अगर हम अपने जीवन में ग्रहण कर लें तो निश्चित ही हमारा कल्याण होगा। बाबा के उपदेश और लीलाएं हम इसी प्रकार सारांश में वीडियो में बताते रहेंगे। कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब और शेयर करें और हर पल बाबा का नाम लेते रहें। ओम साई राम, ओम साई।